हाँ, पीएच का पूरा कंसेप्ट सुनेंगे। इसके पहले का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब में, जिस किसी का मिस हुआ हो। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो पीएच कंसेप्ट क्या है, गिवन बाय सोरेनसन। पीएच पहली बार आपने कब पढ़ा था? 10th क्लास में, ठीक है। पीएच एच आयन कंसंट्रेशन को शो करता है। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग एच प्लस आयन। pH is equal to negative log H plus ion। समझ आ रहा है? वॉइस क्लियर है भाई? जो लोग ऑनलाइन हैं, अपना किसी ने बोला है अभी कि मैं आवाज क्लियर नहीं है, नेटवर्क इशू है, चेक करिए अपना डेटा पैक चेक करिए। सो पीएच किसको शो करता है? ध्यान से सुनिएगा। किसी भी सॉल्यूशन में एच आयन कंसंट्रेशन को शो करता है। एच आयन सांद्रता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। डेफिनेशन भी इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। मैं डेफिनेशन बता चुका हूं लास्ट क्लास में, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जो एच आयन कंसंट्रेशन होता है वो सॉल्यूशन के नेचर को एक्सप्लेन करता है। बात समझ में आ रही है? एच आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। पीएच वैल्यू सभी को पता है, 10th में पढ़ चुके हैं आप 1 to 14। 1 to 7 क्या होता है? 1 to 7 बोलिए फॉर एसिड, ठीक है। इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप 10th में पढ़ चुके हैं। 7 किसके लिए होता है? न्यूट्रल। वाटर का जो पीएच है बहुत फेमस है। pH of water is 7 because water is amphoteric। amphoteric means water acid और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है। दोनों की तरह बिहेव करता है। समझ आ रहा है? more than 7 to 14, more than 7 to 14 ये होता है बेस। समझ आ रहा है? ठीक है भाई। pH ऑफ ब्लड कई बार ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है 7.4। pH ऑफ वाटर 7। वाटर इज एम्फोटेरिक, फिर से बोल रहा हूं एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक मींस एम्फो मींस बोथ, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। वाटर रिएक्शंस में एसिडिक की तरह बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, ये आप पढ़े होंगे वैसे भी, 10th में ही पढ़ लिए थे, ठीक है। पीएच ऑफ ब्लड जरूर याद रखिएगा, नीट में आ चुका है ये, जेईई में तो नहीं आता, बट नीट में ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन जिनको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। अब बात समझिएगा, यदि हम एच आयन कंसंट्रेशन फाइंड करें, लॉग हटा दें, तो फॉर्मूला बन जाएगा एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH, 10⁻⁻ pH। क्लियर? ब्लॉक कर लीजिए इसको, ठीक है। सिमिलरली फॉर OH आयन कंसंट्रेशन फॉर्मूला बन जाएगा 10⁻⁻POH, 10⁻⁻POH। क्लियर है? मतलब ये pH को हमने रिवर्स कर दिया, लॉग हटा दिया उसका। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इसका लॉग कर दीजिए, इसका लॉग कर दीजिए, तो pH जैसा फॉर्मूला बन जाएगा, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। वैसे मैं आपको लास्ट 3 डेज से समझा रहा हूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम में P आ जाए, P, तो फॉर्मूले में नेगेटिव लॉग आना तय है, बिल्कुल फिक्स कंसेप्ट है ये। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? पीएच, पीओएच, पीकेए और पीकेबी भी हम पढ़ चुके हैं। फिर से याद दिला रहा हूं, पीकेए नेगेटिव लॉग केए,
पी के बी नेगेटिव लॉग के बी। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया है? ठीक है, हाँ अब समझिएगा जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये तो यूजफुल है ही। हमको पता है एट 25 डिग्री सेल्सियस एच आयन कंसेंट्रेशन एंड OH आयन कंसेंट्रेशन वाटर में कितना होता है? 10⁻⁻⁷। पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। 25 डिग्री सेल्सियस पर एट STP पर 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में H आयन कंसेंट्रेशन और OH आयन कंसेंट्रेशन दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑलवेज, 10⁻⁷ m मोलर या नॉर्मल, नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी कंसंट्रेशन को शो करते हैं। ठीक है, अब आप यदि यहाँ से pH निकाल लें या POH निकाल लें तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी 7 और दोनों को जोड़ दीजिए तो फॉर्मूला बन जाएगा 7 + 7। यहाँ से pH निकाल लीजिए, यहाँ से POH निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सो pH + POH = 14। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। सबसे ज्यादा इसका यूज क्या है? अंजलि गुप्ता जी अभी नींद से जागी हैं, अभी इनको रिक्वेस्ट आई है। चलिए, ऑनलाइन क्लासेस का ही तो जलवा है, मिसयूज है। जब करे मन करे पढ़िए, जब मन ना करे पढ़िए, क्लास बंक करते रहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में टीचर कुछ कर तो सकता नहीं है, मजबूर है। चलिए, अब इसमें जो खास बात है, फॉर बेस, कभी भी बेस का pH निकालना हो तो हम सीधे नहीं निकाल सकते। फॉर बेस यू हैव टू कैलकुलेट POH फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, -log OH आयन। OH आयन या H आयन के दो फॉर्मूले अभी तक हम पढ़ चुके हैं। एक तो पढ़ चुके हैं C∝ और दूसरा अभी हमने पढ़ा 10⁻⁻⁻ POH। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन में बेस आ जाए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? POH। और उसके बाद यदि आपको pH फाइंड करने को बोल रहा है तो क्या करेंगे? 14 - POH करेंगे, 14 से माइनस करेंगे, अदरवाइज बेस का pH फाइंड नहीं होगा। इसको ठीक से लिखिएगा, चाहे आप इसको याद रखो, याद रखने की जरूरत नहीं है। POH निकालिए, 14 से माइनस करिए, POH निकालिए, 14 से माइनस करिए। क्लियर हो गया है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है जी, कोई बहुत इशू नहीं है। ठीक है, ये जो भी स्कूल ओपन हो रही हैं उनकी वजह से बड़ी दिक्कत मुझे हो रही है, क्योंकि 1 मंथ बचा है, कोई स्कूल ठीक से जाएगा नहीं, बट टाइमिंग हमारा पूरा कर दिया गड़बड़। जो टाइमिंग पहले सेटल था उसको पूरा डिस्टर्ब सा कर दिया। अब उससे क्या हो रहा है, मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ रही है बहुत गलत टाइमिंग पे, एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है। गवर्नमेंट की नीतियां समझ में नहीं आ रही है क्या है, क्या करना चाह रहे हैं ऑफिसर्स। साल भर बंद रखा, अब कोरोना वायरस तो वैसी कंडीशन पे है अभी कम थोड़ी ना हो गया है, फिर अभी क्यों कर रहे हो ओपन? जब कम तो अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर कम। अभी तो नया न्यूज़ आ गया है कि ब्रिटेन में म्यूटेशन हो गया है इस वायरस में, कोरोना वायरस में म्यूटेशन हो गया है, उसका एक नया स्ट्रेन आ गया है कोरोना वायरस इंग्लैंड में।
चलिए देखिए, तो लॉजिकलेस चीज़ें हैं, मास्क लगाइए, ऐसा कुछ इशू तो है नहीं कोरोना वायरस का, अब तो खतरा भी कम हो गया, मास्क लगाइए, हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस रखिए, बस। बाकी जल्दी जाने वाला नहीं है और वैक्सीन भी इसकी 100% परफेक्ट नहीं होने वाली है। चलिए, क्योंकि इस वायरस में क्या हो रहा है, म्यूटेशन समझते होंगे बायोलॉजी वाले, चेंजेस हो जाते हैं उसके बिहेवियर में और उसके स्ट्रक्चर में, डीएनए आरएनए में, बायोलॉजी वाले पढ़ेंगे म्यूटेशन। चलिए, तो ये हो गया बेसिक पीएच, ठीक है। तो पीएच में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन करते हैं बेसिक सा, लिखिए, कैलकुलेट pH of 10⁻⁻4m H2SO4 थोड़ा सा मार्कर में इश्यूज हैं, H2SO4, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला तो यही लगेगा, क्योंकि ये वीक एसिड तो है नहीं, यदि वीक एसिड होता तो फिर क्या लगता, ओस्टोगोल डाइल्यूशन थ्योरी, फिर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन होता या डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होता, याद है ना, अल्फा इज इक्वल टू √/K/C, ये सब अप्लाई होता, बढ़िया स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जनरल फॉर्मूला यूज होगा, एच आयन कंसेंट्रेशन गिवन है ये, सुन रहे हो, क्योंकि एसिड में तो हाइड्रोजन होता है ना, H+ आयन होता है, तो ये एच आयन कंसेंट्रेशन गिवन है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बात को समझेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में जब अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं कई बार, सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक एसिड है, याद है, डाई बेसिक एसिड, आज ही मॉर्निंग में रिवीजन कराया था, डाई बेसिक एसिड है। हाँ, कल फिजिक्स में न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, वर्क एनर्जी पावर, पहले मैं आपसे पूछूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ओरल ऑनलाइन ऑफलाइन वाले स्टूडेंट से, दोनों से टॉपिक रेडी रखिएगा। मेरे पास पढ़ना है तो आपको सिंसियर रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड। हाँ, तो सुनेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रक्चर है 2OH, ठीक है। सो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 2। तो मैंने आपको बताया था कि पीएच में जो कंसंट्रेशन लिया जाता है वो नॉर्मेलिटी के फॉर्म में लिया जाता है, और यहां पे किस फॉर्म में दिया हुआ है, मोलैरिटी, ठीक है। तो या तो फिर आप एक काम करिए, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, N = XM, X की वैल्यू कितनी है, 2। वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, बताया था मैंने कि वैलेंसी फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस स्ट्रक्चर में क्या देखना पड़ेगा, कितने OH हैं, कितने OH है, 2, वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 2। तो या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए या कुछ मत अप्लाई करिए। सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, आपको पता है कि 2 H आयन तो होंगे ही इसमें, मान लो आपको एक्चुअल कंसेप्ट नहीं पता है, बट आपको ये तो दिखाई पड़ रहा है ना कि 2 हाइड्रोजन है, तो सीधा सीधा जो वैल्यू गिवन है उसके पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात वही है, यहां से भी वही आएगा, 2 × m कितना गिवन है, 10⁻⁻4, और डायरेक्टली करते हो तो भी वही आएगा। समझ में आ गया है, लिख लीजिए इसको, या तो मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज करिए बाय यूजिंग N = XM, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में चेंज करिए, या सीधे नंबर ऑफ H आयन का मल्टीप्लाई कर दीजिए।
जो एच आयन रिलीज होने हो सकते हैं, कितने होंगे रिलीज? 2 एच आयन ही रिलीज होंगे। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हुआ? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब लॉग करते जिनको नहीं आता है, तो लॉग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसका वीडियो यूट्यूब में पड़ा हुआ है, देख लीजिए। बार बार हम कोर्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लॉग में इनटू का मतलब क्या होता है? प्लस। ठीक है, नेगेटिव लॉग 2 प्लस क्या होगा? लॉग 10⁻⁻4। बात समझ में आ रही है? ये आपको बहुत फास्ट करना है लॉग, तो मेरे पास एक लॉजिक है। पीएच के फॉर्मूले में हमेशा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, जो वैल्यू पावर में दी हुई है, पावर में, उसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? +4। और जो बाजू में है उसका लॉग निकाल लीजिए। बट ये प्रैक्टिस से ही बनेगा, हमारी तो प्रैक्टिस है, अदरवाइज बेसिक मेथड यूज करिए। लॉग में इनटू का मतलब क्या होता है? क्या होता है? बेसिक मेथड भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है भाई। बेसिक मेथड क्या हो जाएगी? नेगेटिव को बाहर रहने दीजिए। ठीक है, log 2 होगा, प्लस इनटू का मतलब क्या होता है? प्लस log 10⁻⁻4। समझ में आ रहा है? अब नेगेटिव को अंदर सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा। पावर का सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेगेटिव log 2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, क्योंकि पावर का सामने मल्टीप्लाई होता है लॉग में। लॉग का फॉर्मूला होता है मेरे मालिक, log x⁻n इज इक्वल टू n log x। log 100 को हम कैसे करेंगे सॉल्व? 100 को लिखेंगे 10⁻2, फिर 2 का सामने मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। बेटा जब गैप्स नहीं करोगे, डेली क्लास अटेंड करोगे, तब ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजी लगेंगी, और वाकई ये बहुत इजी चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। लॉग कभी भी मैटर नहीं करता है मैथ्स में, बहुत बेसिक सी चीज़ है। बट आप गैप करोगे, मनमानी रहोगे, तो भैया भोगोगे। भोगने के लिए तैयार रहिए बेटा। देश में ऐसे 20-30 करोड़ बच्चे हैं जिनको स्कूल नसीब नहीं होती है। आपको नसीब हो रही है तो कीमत करिए उसकी। ये समय निकलने के बाद अच्छे अच्छों की आंखें खुल जाती हैं, आपकी भी खुल जाएंगी। समय जब निकल जाएगा तब सभी को गलतियों का एहसास होता है। ठीक, कुछ को हो भी रहा है, मैं बोलता रह गया आपने स्टडी ठीक से नहीं की, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, कुछ को अपनी गलतियों का एहसास हो भी रहा है कि कोरोना वायरस का मतलब ये नहीं था कि आप घर में स्टडी ना करें। ठीक है, यदि ये वायरस 5 साल पहले आया होता तो वो जनरेशन बर्बाद हो जाती। पूछिए क्यों? क्योंकि उस समय ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं थी 5 साल पहले, ये हमारे टाइम पे आया होता। लेकिन इस साल आया है तो टेक्नोलॉजी है, बच्चों का कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ है। जो सिंसियर बच्चे हैं वो पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं। आई बात समझ? नुकसान किसका हुआ है? जो लापरवाह स्टूडेंट है, जिन्हें कुछ खुद से नहीं करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। अब जो हो गया सो हो गया, आगे ध्यान दीजिए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी जून तक समय है आपके पास। यू हैव 6 मंथ्स। जून तक आप अपना 11 के टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जो फ्रेशर्स हैं। बहुत समय, 6 मंथ बहुत होता है,
2 महीने का सिलेबस है खाली 11th का, ठीक है। तो 4 माइनस लॉग 2, क्लियर। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है बोलिए, लॉग 2 की वैल्यू पढ़ा चुका हूं 0.30 होती है। तो आंसर आ जाएगा 4 माइनस 0.30, क्लियर है। सो पीएच की वैल्यू आएगी 3.7। अब एक बार लॉग के बारे में अच्छे से सुन लीजिए। लॉग में बेस ई और बेस 10 होते हैं। बेस ई को जब बेस 10 में चेंज करेंगे, हमेशा करना पड़ता है ये, ठीक है। 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे, बात ध्यान से सुन लीजिएगा। बेस 10 में चेंज करना पड़ता है लॉग को, बेस ई से, लॉग बेस ई 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कई बार फिजिक्स में ऐसा आएगा, लॉग बेस ई 1, लॉग बेस 10 पढ़ चुके हो, 10 1 होता है। लॉग 10 1 नहीं होता है, लॉग बेस 10 10 1 होता है। मतलब लॉग 10 की वैल्यू 1 कब होती है, जब उसका बेस 10 होता है। तो हमारे लेवल में 11th 12th के स्टैंडर्ड में लॉग का बेस 10 ही लिया जाता है, ये रूल में है। आई बात सब, बेस ई नहीं लिया जाता है। तो पहले बेस ई आता है, फिर आपको बेस ई को चेंज करना पड़ेगा किसमें, बेस 10 में। ये बेसिक सुन लिया आपने। अब बात सुनिएगा, लॉग बेस 10 1, मतलब लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लॉग 1 इज इक्वल टू 0, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। बेस 10 पे, बेस ई पे तो आप निकाल ही नहीं सकते, उसकी अलग मेथड है, ठीक है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा मैं लॉजिक बता रहा हूं। लॉग 2 आपको याद रखना है 0.30, इसके बाद कुछ याद नहीं रखना है। लॉग 3 0.4, लॉग 4.5, लॉग 6.7, लॉग 8.9, लॉग 9.97, लॉग 9.97, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लॉग 10 तो 1 होता है, लॉग 10 तो 1 होता है, तो लॉग 9 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मोर देन 1 इज नॉट पॉसिबल, क्लियर है। अब मान लो कोई मैडम आपको अच्छी वाली बोलती है कि log 6 की एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, और मैंने आपको ट्रिक्स क्या बताई, log 6 कितना होता है 0.7। अच्छी वाली मैम बोलती है झकाका कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, तो बोल दो मैम 0.76। कौन सा मैडम को याद होगा, और कौन सा केमिस्ट्री के टीचर को याद होगा। लॉग की वैल्यू एग्जैक्ट कोई नहीं निकाल सकता। आई बात समझ में। लॉग टेबल बनाने के बाद जो लॉग टेबल बनाता है ना, उसको भी याद नहीं रहती है, वो भी कहीं से कैलकुलेट करके लिखता है। आई बात समझ में। तो एग्जैक्ट वैल्यू कोई लॉग की याद नहीं रख सकता है, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लोज आंसर कभी नहीं आएंगे, नहीं समझे। वो ये ध्यान रख के पेपर बनाया जाता है। और वैसे भी केमिस्ट्री में जो मैथ्स आती है वो अप्रॉक्स वाली आती है। एक बार क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला, क्लियर बोलिए। हाँ चलिए। तो log 1 याद हो गया 0, log 10 1, बीच की वैल्यू आपको अप्रॉक्स लेनी है। तो log 4 कितना होगा 0.5। हाँ, आपको मान लो एग्जैक्ट करना है, थोड़ा क्लोज निकालना है, तो क्या करिए 0.55, 0.54, इस तरह से। क्लियर हो गया। ऐसे ही लॉग सॉल्व किया जाता है। और भी चीजें मैं अभी और भी चीजें बताऊंगा। दूसरी बात, एंटी लॉग आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे लॉग में, सुन लीजिएगा, मैं बताऊंगा आगे जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो बताऊं। एंटी लॉग आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉग टेबल मिलती नहीं है मेडिकल में। हाँ, आईआईटी में कभी कभी मिल जाती है, लेकिन मिल भी जाएगा आपको तो कई लोगों को एंटी लॉग और लॉग टेबल देखना नहीं आता है, पहले आपको उसकी मेथड सीखनी पड़ेगी। तो ये समझे, तो इन सब चीज़ों को आप YouTube में सीख सकते हो। एंटी लॉग कैसे करते हैं या देखते हैं, कैसे याद रखते हैं, हो सकता है कुछ आपको हेल्प मिल जाए। कुछ पाने के लिए आपको खोना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा पढ़ाई में। मैं आपको टेक्निक्स, मेथड, कंसेप्ट बता रहा हूँ। चलिए,
तो एंटी लॉग का टेंशन मत लीजिए, उसका ही बताऊंगा मैं आपको मेथड, अप्रॉक्स मेथड, जब क्वेश्चन आएगा तब। ठीक है, ये क्लियर हो गया? बोलो भाई। हाँ ठीक है जी। तो लॉग को फास्ट कैसे करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखिए तब क्लियर हो। दूसरा क्वेश्चन लिखिए एक और। कैलकुलेट pH of centimolar, pH of centi pH of centimolar AlOH whole thrice। अब समझिएगा, कुछ इसमें टर्म्स यूज हुए हैं, कुछ लैंग्वेज यूज हुई है, सुन लीजिए। पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं मैं मोल कॉन्सेप्ट में, बट कोरोना एरा में बर्बादी चल रही है, बच्चे सिंसियर नहीं है। डेसी का मतलब होता है 1/10, नोट कर लीजिएगा। सेमी का मतलब तो जानते हो हाफ होता है। सेंटी का मतलब होता है 1/100, सेंचुरी। डेका, डेका का मतलब होता है डेसी का उल्टा 10। डेसीमोलर, डेसी नॉर्मल, सेंटीमोलर, सेंटी नॉर्मल, ऐसे लैंग्वेज आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। क्लियर है? तो ये बेसिक्स है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में पता क्या दिया हुआ है, आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना, m/10, m/100। m/100 ना लिख के क्वेश्चन में क्या लिख दिया, सेंटीमोलर। डेसी बोला होता तो 1/10 होता। समझ गए हैं क्वेश्चन? हिंदी वाले हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सेंटीमोलर AlOH होल थ्राइस का pH ज्ञात करिए। तो अब तो आंसर इजी है, m/100, 1/100 गिवन है कंसंट्रेशन। 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻², 10⁻²। उसको लॉग कर दीजिए तो आंसर आएगा 2। क्लियर है? तो pH कितना आ गया, pH कितना आ गया 2। बट आप लोग नींद में हैं, आप लोग नींद में हैं। बेस का pH कभी भी लेस देन 7 तो हो नहीं सकता, तो फिर कौन सी नींद में है, कुंभकर्ण की नींद में है। अभी मैंने पढ़ाया है, आज ही पढ़ाया है कि बेस का pH फाइंड करने के लिए सबसे पहले POH फाइंड करना पड़ेगा। नोट करिए, फॉर बेस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड POH। इजी इजी क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट हो जाते हैं। बेस का pH फाइंड करने के लिए POH is equal to negative log OHI। ठीक है, अब क्वेश्चन में AlOH होल थ्राइस बेस है, तो बेस में OH आयन तो होता ही है। तो जो गिवन वैल्यू है ना क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है, ठीक है, सेंटीमोलर, वो किसका कंसंट्रेशन गिवन है, OH आयन का। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ जी, हाँ समझिए।
OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻² गिवन है, सेंटीमोलर बोलते हैं इसको, सेंटीमोलर। क्लियर हो गया? सो जल्दी करेंगे, POH फाइंड करेंगे। POH कितना बोलिए? 10⁻⁻² है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे? 10⁻⁻², नहीं पुट करेंगे। AlOH होल थ्राइस में कितने OH हैं? 3 OH हैं। आज ही बताया हूँ, या तो n = xm यूज कर लीजिए, और यह कितने OH हैं? 3 OH हैं, तो सीधा सीधा 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये भी याद दिला दूं, बेस में वैलेंसी फैक्टर हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, OH को नहीं। याद है वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता कारक। जो लोग मोल कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारे बच्चे, तो उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। वीडियो उठा के देखिए, मन पड़े तो ढेरों वीडियो यूट्यूब पे हैं। मेरा भी एक गंदा सा वीडियो है, क्योंकि ऑडियो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। फिर भी समझ में आएगा, हेडफोन लगा लेंगे तो। पढ़ने वाले के लिए बहुत काफ़ी है, पढ़ने वाला तो छिप के भी बन जाता है एकलव्य, पढ़ लेता है, ठीक है। फिर तो ये ऑडियो वीडियो है, बहुत बड़ी हेल्प है। तो बेस में क्या फाइंड करते हैं? बेस में क्या फाइंड करते हैं? H, याद दिला दूं, यदि आप वैलेंसी फैक्टर वाली मेथड यूज करेंगे तो। अदरवाइज सीधा सीधा OH को काउंट कर लीजिए। तो OH आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया? अब टोटल OH आयन कंसंट्रेशन हो गया 3 × 10⁻⁻², क्योंकि AlOH होल थ्राइस। ठीक है, अब इसका लॉग करिए, मैं सीधे कर दे रहा हूं, तो मार्कर में प्रॉब्लम आ गई है। 2 - log 3, ठीक है, सीधा सीधा हो जाएगा। 2 - log 3, ठीक है। सो POH की वैल्यू हो जाएगी 2 - 0.45, log 3 की वैल्यू 0.4, एग्जैक्ट वैल्यू 0.45, तो कितना हो गया? 1.55। ये आ गया POH। बेस में हम पहले POH ही फाइंड करेंगे, क्लियर है? डायरेक्टली pH फाइंड नहीं कर सकते, चाहे पप्पा जी आ जाए, ठीक है, या प्रीति सिक्का आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ pH, अब pH फाइंड करना है बेस का, तो 14 से माइनस कर दीजिए। चाहे तो इसको फॉर्मूला मान के याद कर लीजिए, चाहे तो लॉजिक समझ लीजिए कि 14 से माइनस करना है। समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, 14 से माइनस करना है। 1.55, सो कितना आ जाएगा? 12.45, ठीक है, ये आएगा ना। तो ये आ गया pH, क्लियर है? और मोर देन 7 है कि नहीं है? मोर देन 7 है। 7 से कम तो आ ही नहीं सकता बेस का pH, और एसिड का pH 7 से ज्यादा नहीं आ सकता। क्लियर हो गया है भाई? अब मैंने एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट की है, तो मैं 15-20 मिनट में क्लास बंद नहीं कर पाता हूँ भाई, ठीक है। लेट नाइट क्लास ले रहा हूँ, तो मैं 15 मिनट 20 मिनट नहीं पढ़ा पाता भैया, थोड़ा सा मैं शैडोल के महान टीचर टाइप नहीं हूँ। अपन एक ऑर्डिनरी टीचर हैं, गरीब शिक्षक हैं, नए युग के। बाकी सब हमारे सिटी में बहुत टैलेंटेड टीचर हैं, मैंने सुना है 15 मिनट में वो पढ़ा देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। लिंक भेजते हैं और 15 से 20 मिनट में एक टॉपिक खत्म कर देते हैं। मतलब जीनियस है, स्टूडेंट्स भी जीनियस हैं और टीचर भी जीनियस है। मतलब 15-20 मिनट में एक टॉपिक पढ़ा देना, एक्सप्लेन कर देना, मतलब टीचर अल्बर्ट आइंस्टीन है, और जो उनके स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो कैसे हैं? वो या तो रदरफोर्ड हैं, अरे हाँ रदरफोर्ड, चैडविक, सन थॉमसन, भाई बात समझ में ऐसे है। चलिए, ग्रेस्पिंग पावर दोनों की अच्छी होनी चाहिए ना,
टीचर की भी और स्टूडेंट का ना जल्दी होगा क्लियर। चलिए हो गया ये। अब आता है पीएच का सबसे अच्छा क्वेश्चन और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेट नाइट क्लास का। लिखिए, कैलकुलेट पीएच ऑफ, इसको तो स्टार लगा लीजिए आप, दुनिया की हर बुक में और दुनिया का हर टीचर, हर स्कूल, कोचिंग, आईआईटी, मेडिकल में आता है ये। कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻⁻8 NaCl। (10⁻⁻8) n का मतलब क्या है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी कंसंट्रेशन को शो करती है, मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन को शो करती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए भाई लोग। एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ जी, तो जिनसे बन सकता है चलिए, आंसर होगा 8। क्या होगा? लेकिन 8 तो हो नहीं सकता, इसलिए इसको 7 मान लेते हैं। समझ में आया? क्योंकि एसिड का पीएच तो 8 इसका लॉग करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा ना। लॉग करना भी नहीं आता क्या? अभी तक सिखा चुका हूं, लेकिन मैं ये अपना माया जाल फैला रहा हूं। ठीक है, जो मैंने अभी बोला वो पूरी तरह रॉन्ग है। ठीक है, मैं आपको अपने झांसे में ले रहा था। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप लोग घर में नहीं पढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी आप घर में क्वेश्चन करते सॉल्व। आज मैं पीएच आपको कल पढ़ा दिया था, बेसिक्स, वीक एसिड पीएच, वीक बेस पीएच। तो आप घर में यदि क्वेश्चन करते तो आपको 100% ये क्वेश्चन मिल गया होता, और आप उसका सॉल्व रीड करते तो आपका बेस और अच्छा हो जाता। जब स्टूडेंट टीचर के साथ साथ चलता है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो वो जीनियस बनता है। फिर वह अरण्य कुमार दास ऐसा एम्स निकाल लेता है, या सचिन, प्रथम, राजेश जैसा नीट क्वालिफाई कर देता है फ्रेशर, और अच्छे मार्क्स के साथ 700 में 650 ले आता है ना। हमारे स्कूल के बच्चे लाए हैं, और बहुत ही गरीब फैमिली के, लोअर क्लास फैमिली के। चलिए, तो भैया ये तो क्लियर बात है कि पीएच 8 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका लॉग करोगे आप तो 8 आएगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, इसका अलग मेथड है। जब ऐसी वैल्यूज गिवन हो कि पीएच मोर देन 7 आ रहा हो, तो आप समझ जाइए कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है? HCl है ये। एसिड में वाटर पहले से होता है, और बेस में भी वाटर पहले से होता है। पता है आपको ये चीज? तभी तो हम लोग टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं। डाइल्यूट एसिड ये नहीं यूज करते हो, कंसंट्रेट एसिड। ये डाइल्यूट और कंसंट्रेट का क्या खेल है? ये पानी को ऐड किया जाता है ना, ज्यादा पानी मिला दिया, डाइल्यूटेड एसिड। तनु अम्ल, तनु अम्ल, तनु किसी नाम नहीं है। डाइल्यूट का मतलब क्या है? ज्यादा पानी मिला दिया गया है, तनु अम्ल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी से नफरत मत करिए, हिंदी से प्यार करिए, हमारी माँ है। जो लोग हिंदी का मजाक उड़ाते हैं वो जाहिल लोग हैं। आई बात समझ में? ये कुछ मिशनरी स्कूलें और उनके जाहिल टीचरों ने ये तो पूरे इंडिया में माया जाल फैलाया है। हिंदी से नफरत कभी नहीं करनी चाहिए। हिंदी तो आपकी माँ है यार, माँ से कोई कैसे नफरत कर सकता है? अब माँ का कोई कैसे मजाक उड़ा सकता है? लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, कैसे उड़ा सकते हो आप? चलिए, तो एसिड सॉल्यूशन में
वाटर हमेशा होता है, बेस में भी वाटर हमेशा होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल एच आयन कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। लिखिए, ये जो कंसंट्रेशन गिवन है ये एसिड का है, समझ रहे हो, ये तो एसिड का है, एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड लिखिए। और एसिड में पानी भी मिक्स अप होता है, तो यहां लिखेंगे एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? ये तो गिवन कंसंट्रेशन है और ये पानी